हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पर। आज हम एक नए वीडियो की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और आज हमारा जो सबसे पहला वीडियो कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में होगा, उसमें हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। आज के हमारे लेसन का, हमारे इस वीडियो का जो कंटेंट होने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आज हम कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंप्यूटर का परिचय समझेंगे। उसके बाद में हम कंप्यूटर के कुछ मुख्य भाग जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू आदि के बारे में समझेंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कंप्यूटर की एक परिभाषा और कुछ बेसिक टर्म्स हम समझेंगे, जैसे कि यूज़र, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये क्या टर्म्स होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इन सब चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज देखते हैं कंप्यूटर शब्द के बारे में और इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो एक कंप्यूटर शब्द है, इस शब्द को लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से। ये जो हमारे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा का एक शब्द होता है कंप्यूट, और इस कंप्यूट शब्द से हमारा बना हुआ है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द की जो हमारी उत्पत्ति मानी गई है, ये लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से मानी गई है। कंप्यूट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना, टू कैलकुलेट। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कंप्यूटर गणना करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, बिजली से चलने वाली एक मशीन है जिसका कार्य होता है गणनाओं को करना। कई कंप्यूटर जो है कई भागों से मिलकर बना होता है। तो एक कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या मुख्य भाग होते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो एक कंप्यूटर जो हमारा होता है वो मुख्य रूप से हमारा बना होता है 4 भागों से। पहला पार्ट हमारा होता है मॉनिटर, दूसरा पार्ट होता है हमारा कीबोर्ड, तीसरा होता है माउस और चौथा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक कंप्यूटर जो है वो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू से मिलकर के बना होता है। ये 4 कंप्यूटर के मुख्य भाग हमारे होते हैं। कंप्यूटर का एक चित्र हमारे सामने है जहां पर हम देख सकते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू को। तो एक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर एक हम देख सकते हैं कि जहां पर 4 पार्ट्स मिलकर के एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। तो कंप्यूटर शब्द को लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर गणना करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाली एक मशीन है जिसका कि कार्य क्या होता है? गणना को करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर के पार्ट्स हमने समझे, आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्द के फुल फॉर्म को अगर हम समझना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? कंप्यूटर शब्द का क्या फुल फॉर्म होता है? कंप्यूटर शब्द के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें सी से हमारा मतलब होता है कॉमनली। सी जो है ये रेफर करता है, सी दिखाता है किस शब्द को? कॉमनली। ओ से हमारा होता है ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पार्टिकुलरली, U used for, T trade, E education and R research। तो कंप्यूटर शब्द का जो फुल फॉर्म होता है वो किस प्रकार है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हमारा कंप्यूटर शब्द का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की खोज किसने की? तो कंप्यूटर के जो इन्वेंटर हैं, जिन्होंने कंप्यूटर को खोजा था, आविष्कार किया था, उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के एक हमारे मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी, इस कारण से इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर का इनको एक टाइटल दिया गया था क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उस कंप्यूटर का नाम जो रखा था वो था एनालिटिकल इंजन। तो प्रश्न यहाँ पर आ सकता है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का क्या नाम था? तो उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जो कि 1837 में बना था। एनालिटिकल इंजन के पहले चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंस इंजन नाम से कंप्यूटर बनाया था।
बाद में इसी डिफरेंस इंजन को मॉडिफाई करके उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया 1837 में। लेकिन कैलकुलेशन के लिए जो सबसे पहली डिवाइस बनाई गई थी वो डिवाइस हमारी जो है कई हज़ारों साल पहले बनी थी, जिसका नाम क्या था हमारा, अबैकस था। अबैकस जो है एक लकड़ी के फ्रेम के अंदर कुछ वायर्स को लगा करके उन पे एक कुछ बिट्स लगाई जाती हैं और उसका प्रयोग करके कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये सबसे पहली डिवाइस थी हमारी अबैकस, जिसका प्रयोग मानव इतिहास में सबसे पहले हुआ था गणनाओं को करने के लिए। और अबैकस की जो खोज है एक कहाँ पे हुई थी, ये चाइना में हुई थी। चीन के लोगों ने अबैकस की खोज की थी। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर शब्द का एक फुल फॉर्म देखा। कंप्यूटर की खोज किसने किया था, उनके द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या था, और गणना करने के लिए जो सबसे पहली डिवाइस प्रयोग की गई थी उसका क्या नाम था, ये हम लोगों ने समझा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, एक कंप्यूटर 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। तो हम थोड़ा सा मॉनिटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस का मतलब कंप्यूटर से किसी रिजल्ट को पाने के लिए, किसी आउटपुट को पाने के लिए जिन भी डिवाइसेस का हम प्रयोग करते हैं उनको कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर पर किए जा रहे कार्यों को देखने के लिए किया जाता है। हम जो कुछ भी कंप्यूटर पर कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, हम इमेज एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो उसको कहाँ पर देखेंगे, मॉनिटर पर देखेंगे। इसे वीडियो भी कहा जाता है। मॉनिटर को हम वीडियो, जिसका कि फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हमारा मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है, जो कि मॉनिटर का एक और नाम होता है, उसका फुल फॉर्म है। इसको वीडियो भी कहा जाता है। और किसी भी मॉनिटर की इमेज क्वालिटी उस पर बनने वाले पिक्सल्स की संख्या पर निर्भर करता है, जिसको कि हम रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। किसी भी मॉनिटर पर इमेज की क्या क्वालिटी होगी वो उस मॉनिटर पर बनने वाले पिक्सल्स के नंबर पर डिपेंड करता है। तो उस मॉनिटर का रेजोल्यूशन क्या है, हाई रेजोल्यूशन होगा तो पिक्चर क्वालिटी हाई होगी, लो रेजोल्यूशन होगा तो पिक्चर क्वालिटी लो होगी। और रेजोल्यूशन को पीपीआई में मेजर करते हैं, पिक्सल्स पर इंचेस में रेजोल्यूशन जो होता है किसी भी मॉनिटर की जो क्वालिटी बताई जाती है, इमेज क्वालिटी, वो किस में मेजर की जाती है, पीपीआई, पिक्सल्स पर इंचेस, एक स्क्वायर इंच में बनने वाले पिक्सल्स की संख्या। मॉनिटर के आकार को डायगोनल मापा जाता है। यदि आप किसी मॉनिटर के साइज को जानना चाहते हैं तो मॉनिटर का जब भी हम साइज मेजर करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, हमारा मॉनिटर को हमेशा तिरछा नापा जाता है, डायगोनल। ये होता है मॉनिटर के साइज को लेने का तरीका। तो किसी भी मॉनिटर की साइज को आपको जानना है तो हमेशा उसको आप डायगोनली मेजर करेंगे। आगे देखते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ मॉनिटर की बात करें कि मॉनिटर कितने प्रकार के हैं, तो ये रहे मॉनिटर के कुछ प्रकार, जिसमें से पहला हमारा होता है सीआरटी। सीआरटी हमारे शुरुआत में मॉनिटर आया करते थे, जो कि भारी होते थे, बड़े होते थे, पिक्चर ट्यूब उसमें लगी होती थी जिसकी वजह से वो काफ़ी बल्कि हो जाते थे और पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली की खपत इनमें हुआ करती थी। सीआरटी के बाद में जो अगले हमारे मॉनिटर आए वो थे टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। उसके बाद में एलसीडी की टेक्नोलॉजी आए, एलसीडी मॉनिटर्स हमारे आए। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी के बाद में एलईडी की टेक्नोलॉजी आई, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी में कुछ मॉडल्स आए जैसे कि ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, और क्यूएलईडी, क्वांटम लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मॉनिटर हैं जो अभी तक आ चुके हैं। और अगर हम लेटेस्ट मॉनिटर की बात करें तो हमारा क्या है, एलईडी। टाइप्स ऑफ मॉनिटर के बाद हम देखेंगे मॉनिटर को अगर हम सीपीयू के साथ कनेक्ट करना चाहें, क्योंकि कोई भी डिवाइस जो होगी वो कार्य कब करेगी, जब उसको हम सीपीयू के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए आपको जिस केबल की ज़रूरत पड़ेगी उसको क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं वीजीए केबल। वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसका कि फुल फॉर्म होता है, एक केबल होती है जिसको हम मॉनिटर और सीपीयू को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करना है तो हमारे पास क्या केबल होनी चाहिए, वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे केबल होनी चाहिए, तभी हम मॉनिटर को सीपीयू के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग करके किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को
हम कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। कीबोर्ड का जो आविष्कारक हैं उनका नाम था क्रिस्टोफर लैथम शुल्ट्ज। तो क्रिस्टोफर लैथम शुल्ट्ज ने ही कीबोर्ड की खोज की थी। क्वालिटी कीबोर्ड हमारा जो होता है, ठीक है, क्वालिटी कीबोर्ड के लेआउट जो हम अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसका लेआउट क्या होता है, क्वालिटी, QWERTY। आप अपने कीबोर्ड के ऊपर की लाइन में देखेंगे तो अल्फ़ाबेट आपको एक लाइन से मिलेंगे, इसको कहा जाता है क्वालिटी लेआउट। तो क्वालिटी लेआउट के कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लैथम शुल्ट्ज ने किया था और इसका प्रयोग किया जाता है किसी डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए। अगर हम कीबोर्ड में बटन्स की बात करें तो नॉर्मली 104 बटन्स के कीबोर्ड्स आते हैं और एडिशनल कुछ बटन्स होते हैं जिनको लेके 108 बटन के भी कीबोर्ड हमारे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग करके किसी भी डेटा को कंप्यूटर में हम एंटर करा सकते हैं। हम इसे CPU के साथ में कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, PS2 पोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर वायरलेस कीबोर्ड अगर हमारा है तो उसको हम वायरलेस मीडियम से भी CPU के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड की हम अगर कुछ मेन बटन्स की बात करें कि कीबोर्ड में क्या क्या मुख्य बटनें होती हैं तो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमारी आती हैं फंक्शन कीज। कीबोर्ड में हम सबसे ऊपर देखेंगे तो F1 से लेकर के F12 ये 12 फंक्शन कीज हमको मिलती हैं जिनका जो यूज़ है वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, सॉफ्टवेयर के अनुसार वो बदलते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें F1 की तो F1 जो है इसका प्रयोग किया जाता है हेल्प के लिए। आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प चाहिए तो आप F1 का प्रयोग करेंगे। F2 जो है इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को रीनेम करने के लिए, और F3 जो होता है इसका प्रयोग आप करते हैं अपने कंप्यूटर पे किसी फाइल को सर्च करने के लिए। इस तरीके से F12 तक हमारी 12 फंक्शन कीज होती हैं और इनका कार्य हमारा अलग अलग होता है। नंबर कीज की बात करें तो फंक्शन कीज के नीचे हमको एक लाइन मिलती है नंबर कीज की, जहाँ पर हमको नंबर्स मिलते हैं। फिर 3 लाइन्स हमारी हो जाती हैं अल्फ़ाबेट्स की, जो कि A से लेकर के Z तक के हमारे अल्फ़ाबेट हो जाते हैं। स्पेशल कीज होती हैं जैसे कि टैब होता है हमारा, टैब का प्रयोग करके हम अपने कर्सर को 0.5 इंच आगे की तरफ ले जाते हैं। कैप्स लॉक जो कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के बीच में स्विच करता है। स्पेस बार का प्रयोग करके हम 2 शब्द के बीच में स्पेस दे सकते हैं। एंटर बटन का यूज़ लाइन को चेंज करने के लिए करते हैं, और बैक स्पेस का बटन का प्रयोग हम कर्सर के बाईं तरफ से कैरेक्टर को मिटाने के लिए करते हैं। इसके बाद में हमारी 3 मॉडिफायर कीज होती हैं, Alt, कंट्रोल एंड शिफ्ट। मॉडिफायर कीज का सिंगल कोई यूज़ नहीं होता, हम केवल Alt प्रेस करेंगे, कुछ नहीं करेगा। ये मॉडिफायर कीज जो होती हैं किसी अदर बटन के कॉम्बिनेशन के साथ में यूज की जाती हैं। ऐसे आप कंट्रोल के साथ में A प्रेस करेंगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर देगा। आप Alt के साथ F4 दबाएंगे तो आपके एप्लीकेशन को एग्जिट कर देगा, बट इनका इंडिविजुअली कोई यूज़ नहीं होता है। आगे जो बटन्स होते हैं उनको एरो कीज या कर्सर कीज कहा जाता है। ये 4 होती हैं, हमारे कर्सर को चारों डायरेक्शन में ले जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फिर सबसे किनारे दाहिनी तरफ हमको कीबोर्ड पर न्यूमेरिक कीपैड मिलता है, और न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग करके हम कंप्यूटर में नंबर्स को एंटर कराते हैं। एक डेडिकेटेड पैड दिया होता है जहाँ पर केवल नंबर्स होते हैं, और नंबर्स को फास्ट इनपुट कराने के लिए हम न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग करते हैं। और उसी न्यूमेरिक कीपैड पर एक नमलॉक की बटन होती है जिसका प्रयोग करके हम इस न्यूमेरिक कीपैड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हम इसको ऑन या ऑफ नमलॉक बटन की सहायता से कर पाएंगे। आगे देखते हैं हम माउस के बारे में। माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जिसका प्रयोग करके आप कर्सर को कंट्रोल कर सकें। कर्सर जो कि कीबोर्ड का एक इंडिकेटर होता है जो ब्लिंक करता रहता है, उसको बोलते हैं कर्सर। तो जो कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, जैसे माउस हो गया हमारा, टच पैड हो गया, लाइट पेन हो गई, जॉयस्टिक्स, ये सब कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। तो माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसा कि बात की गई किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कराता है। माउस का प्रयोग हम ग्राफिकल इंटरफेस में किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? जहाँ पर सारे कमांड्स जो हैं वो ग्राफिकल हो, चित्र के रूप में हो। तो ऐसे इंटरफेस में हम माउस का प्रयोग करते हैं किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। माउस की खोज जो है इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डगलस एंगलबर्ट।
डगलस एंगलबर्ट ने माउस की खोज की और उन्होंने लकड़ी का माउस सबसे पहले बनाया। माउस का हमारा एक संकेतक होता है, सभी लोगों को पता होगा, एक एरो, ये माउस का हमारा संकेतक होता है जिसको कि पॉइंटर या माउस पॉइंटर जनरली कहा जाता है। हम माउस में बटन्स की बात करें तो 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, राइट बटन किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज को दिखाएगा, और लेफ्ट और राइट के बीच में एक स्क्रॉल होता है जो डॉक्यूमेंट में पेजेस को ऊपर नीचे स्क्रॉल करता है। हम अगर माउस के फंक्शन की बात करें कि माउस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं तो निम्न प्रकार हैं। पहला फंक्शन माउस का होता है क्लिक। क्लिक का कार्य क्या होता है, आप किसी फाइल या किसी ऑप्शन को कंप्यूटर में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। क्लिक करने में आप क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को आप सिंगल प्रेस करते हैं तो उसको कहा जाता है, उस फंक्शन को कहा जाता है क्लिक करना। सेकेंड फंक्शन ऑफ माउस इज डबल क्लिक। और जब आप लेफ्ट बटन को फ्रिक्वेंटली 2 बार प्रेस करते हैं तो उस एक्शन को क्या कहा जाता है, डबल क्लिक कहा जाता है। और डबल क्लिक का प्रयोग करके हम किसी फाइल को या फिर किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर ओपन करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे डबल क्लिक का। तीसरा फंक्शन जो माउस का होता है दैट इज राइट क्लिक। और राइट क्लिक का काम हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F10 बटन को भी प्रेस करके कर सकते हैं। किसी फाइल की प्रॉपर्टीज देखनी हो या उसके साथ में क्या क्या ऑप्शंस का प्रयोग आप कर सकते हैं ये देखना हो तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F10 कीबोर्ड से प्रेस करिए या फिर माउस का राइट क्लिक आप प्रेस करिए। अगला कार्य जो हम माउस से कर सकते हैं वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग हम करते हैं किसी फाइल को कॉपी करने के लिए या फिर उसको किसी दूसरी लोकेशन पर मूव कराने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको अपने पॉइंटर को किसी फाइल पर रखना होता है। माउस के लेफ्ट बटन को आप प्रेस करिए और उसको होल्ड रखिए और माउस को ड्रैग करिए तो क्या करेगा, आपके फाइल को मूव करेगा। अगर आप उस फाइल की कॉपी करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल की बटन दबा लीजिए। कीबोर्ड में कंट्रोल जो कि हमारा मॉडिफायर होता है, कंट्रोल की बटन को प्रेस करिए, दबा के रखिए और किसी भी फाइल को आप ड्रैग करिए तो क्या करेगा, उस फाइल की कॉपी क्रिएट कर देगा। तो जो हमारे माउस के मेन फंक्शंस होते हैं उनमें है क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू जिसका कि फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या है, सीपीयू है। हम कह सकते हैं कि सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर एंड इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी डेटा को प्रोसेस करेगा। यूजर जिस भी डेटा को कंप्यूटर में एंटर करेगा उसको प्रोसेस करने का कार्य किसका होगा, सीपीयू का होगा। इसके साथ ही साथ एक कंप्यूटर को कंट्रोल भी करता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को, सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल कौन करेगा, सीपीयू करता है। और सीपीयू के हमारे 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला हमारा होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जिसको कि शॉर्ट में एमयू कहा जाता है, इसका कार्य होता है डेटा या निर्देश को स्टोर करना, संग्रहित करना। जिस डेटा पर कार्य होना है वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट पर स्टोर होता है। अगला भाग हमारा होता है कंट्रोल यूनिट, शॉर्ट में इसको हम सीयू बोलते हैं। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है और इसका कार्य होता है सीपीयू के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उनकी प्रोसेसिंग को देखना, कंप्यूटर को कंट्रोल करना, डेटा को डिकोड करना। ये सारे कार्य जनरली हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग का जो काम होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। तीसरा पार्ट जो सीपीयू का होता है दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इन शॉर्ट हम उसको बोलते हैं एएलयू। एएलयू क्या करता है, ये अरिथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। अंक गणितीय और तार्किक गणनाओं को करेगा, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लेस देन, ग्रेटर देन। एएलयू में कुछ लॉजिक सर्किट भी होते हैं जैसे कि एंड, और, नॉट, जॉर, ये सब कुछ हमारे लॉजिकल सर्किट होते हैं। ये भी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, सीपीयू के तीसरे भाग जिसको कि एएलयू कहा जाता है इसके द्वारा। तो सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट जिसका कार्य है डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना, कंट्रोल यूनिट जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करेगा, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो कि गणितीय कार्यों को और तार्किक कैलकुलेशंस को करेगा। आगे देखते हैं
कंप्यूटर की अगर एक डेफिनेशन हम देना चाहें तो हम किस प्रकार से, किन शब्दों में कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को निर्देश के अनुसार प्रोसेस करता है और एक आउटपुट देता है और इस आउटपुट को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है। तो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है उसमें जो मेन टर्म्स कहे जा रहे हैं, पहला क्या है, एक कंप्यूटर क्या है, एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को निर्देश या प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके क्या देता है, हमको आउटपुट देता है और इस आउटपुट को इन फ्यूचर भी हम यूज़ कर सकें इसके लिए उसको क्या करेगा, स्टोर कर देता है। ये हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है। कंप्यूटर के अगर हम फंक्शन को समझें तो कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता किस चीज़ की होती है, इनपुट की। जब कंप्यूटर में इनपुट एंटर कर दिया जाता है तो सीपीयू उस इनपुट को, उस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में एक रिजल्ट देता है जिसको कि आउटपुट कहा जाता है। तो कंप्यूटर की फंक्शनिंग को अगर हम समझें तो कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट चाहिए होता है, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और फिर उसको आउटपुट में चेंज करेगा। शॉर्ट में इसको हम आईपीओ बोलते हैं। तो कंप्यूटर के संदर्भ में आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एक कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल को दिखाता है। यूज़र के बारे में समझेंगे। यूज़र का मतलब क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को यूज़र कहा जाता है। यूज़र का कार्य होता है कंप्यूटर में डेटा को एंटर कराना। किसी भी डेटा को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर कराने का कार्य यूज़र का होता है। डेटा क्या है, डेटा एक प्रकार के रॉ फैक्ट्स होते हैं, एक अधूरी जानकारियाँ होती हैं, अधूरे आंकड़े होते हैं जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। डेटा कोई टेक्स्ट हो सकता है, डेटा कोई नंबर हो सकता है या डेटा किसी इमेज आदि रूपों में हो सकती है, बट ये क्या हो गए, रॉ फैक्ट्स होते हैं, ये कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाएंगे। प्रोसेसिंग क्या होती है, जो हमारे कंप्यूटर का सीपीयू है उसके द्वारा डेटा पर कार्य करना क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। और प्रोसेसिंग के बाद में हमको मिलता है आउटपुट। डेटा को प्रोसेस करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा हमारा किस क्रम में प्रोसेस होता है फिर हम समझते हैं। यूज़र सबसे पहले किसी भी डेटा को कंप्यूटर में एंटर करेगा, उसके बाद में वो डेटा सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और फाइनली हमको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये हमारा कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का साइकिल होता है। ये आज की हमारी वीडियो रही जहाँ आज हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा, कंप्यूटर के पार्ट्स समझे हमने, कंप्यूटर की डेफिनेशन, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इन सभी टर्म्स के बारे में जाना। आपको आज की वीडियो कैसे लिखी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और कुछ ही दिनों में हम अपना अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।